जनपद प्रयागराज के कोतवाली मऊ आइमा क्षेत्र अंतर्गत कंचन का पूर्वा निवासी अमन सोनी की निर्मम हत्या ने पूरे गांव को दहला दिया। नमस्कार, इंडिया न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। परिजनों ने बताया कि घटना के बाद जब वे लाश को ताला बंधाता में देखने पहुंचे तो वहां मौजूद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस कार्रवाई में कई महिलाएं गंभीर रूप से चोटिल हो गई। किसी की उंगली टूट गई तो किसी के पैर व पेट में गंभीर चोट आई। कुछ महिलाओं की मांसपेशियों में भी गहरी चोट पहुंची है, जिससे परिवार का दर्द और बढ़ गया। पीड़ित परिजन की इस दुखद दास्ता को सुनने और उनका हाल जानने के लिए समाजवादी पार्टी की विधायिका गीता पासी मौके पर पहुंची। उन्होंने परिवार से संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर आवाज उठाई जाएगी। गीता पासी ने पुलिस प्रशासन के रवैये पर नाराजगी भी जताई और भरोसा दिलाया कि इस घटना को लेकर विधानसभा से लेकर सड़क तक संघर्ष किया जाएगा। अमन सोनी की मौत से क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। परिजन न्याय की गुहार लगा रहे और मांग कर रहे कि हत्या में शामिल सभी अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले तथा लाठीचार्ज से घायल महिलाओं को उचित उपचार व मुआवजा प्रदान किया जाए। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए अम्बुज शर्मा की रिपोर्ट। अमन सोनी की इकलौती बहन और इस घर का इकलौता चिराग, जिसको कुछ लोगों ने उजाड़ दिया कुछ पैसे के लेन देन में। क्या इकलौते भाई को जो बहन राखी बांधती थी, अब वो किसको राखी बांधेगी? ये सोचनीय विषय है। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो रक्षाबंधन के पर्व पर हजार बहनें उनको राखी बांधती थी, आज ये बहन किसको राखी बांधेगी? तो योगी आदित्यनाथ जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस बहन को न्याय मिलना चाहिए, इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। आपकी बेटी है, आपकी भी बहन है। मऊ आइमा कोतवाली का ये रवैया कहां तक सही है? हम उस बहन से बात करेंगे, अमन सोनी की बहन से। अब किसको राखी बांधेगी वो आखिर? क्या नाम बेटा? स्नेहा सोनी। स्नेहा सोनी। अमन आपका भाई था? बड़ा था? बड़ा था। हाँ। अच्छा, उसके वो आपके भाई के जाने के बाद और जो रवैया पुलिस ने आपके घर वालों के साथ अपनाया है, इस पर आप क्या कहेंगे? हमें भी मारा है थप्पड़ से। कौन मारा? पुलिस ने। पुलिस ने मारा? हाँ। आपको भी मारा? हाँ, मारा है हमें भी। अच्छा। हाँ। अच्छा, रक्षाबंधन के पर्व पर क्या गिफ्ट दिए अमन सोनी आपको? अभी हमें कुछ भी नहीं दिए थे। बोले थे सोने के बाली देने के लिए, पर वो चले गए। यही है। आपने पुलिस वालों से या कुछ बात की आपने जब अपने भाई को लास्ट बार आपने देखा है? मैंने नहीं देखा अपने भाई को। क्यों नहीं देखने दिए। कौन नहीं देखने दिया? पुलिस ने। अच्छा, पुलिस ने? हाँ, नहीं देखने। क्या बोले आपने? आप गई तो बात की थी? नहीं देख आए नहीं थे भैया हमारे। यहाँ पे नहीं आए? नहीं आए थे। पोस्टमार्टम के बाद यहाँ पे लाए नहीं आए थे। क्यों? घर पे नहीं आए थे। क्यों नहीं लाए? पुलिस वाले ने जाने, वो नहीं लेके आने दिए। नहीं लाके दिए? नहीं। वहीं पे अंतिम संस्कार करवा दिए? हाँ। वहीं पे अंतिम संस्कार? हाँ, हमें भी देखने भी नहीं दिए। तड़कती धूप में एक बच्चे की निर्मय हत्या इस कंचनपुर चौराहे पर हुई। पुलिस प्रशासन की जो रवैया है, तो यहाँ की जनता बताएगी कि पुलिस प्रशासन की क्या रवैया है। एक माँ जिसका पाला पोसा बच्चा 24 साल जिसकी एज लगभग, उस बच्चे को आखिरी समय उसके माँ बाप को उसकी शक्ल न देखने दी। ये है उत्तर प्रदेश की पुलिस। हम बात कर रहे हैं कोतवाली मऊ आइमा के अंतर्गत कंचनपुर चौराहे की। कंचनपुर चौराहा एक ऐसा चौराहा बन गया कि कल की डेट में यहाँ पर तड़कती धूप में लोगों के हाथ पैर कपने चालू हो गए जब पता लगा कि हमारे बच्चे की निर्मय हत्या, गला रेत कर हत्या कर दी गई। लेकिन पुलिस प्रशासन उन्हीं लोगों के ऊपर, उन्हीं पीड़ित के ऊपर जिनका बच्चा खत्म हुआ, उनके रिश्तेदारों के ऊपर, उन गांव वाले के ऊपर लगातार लाठियों से बार बार वार करती रही। पुलिस प्रशासन का ये रवैया कहां तक सही है? सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या इन पीड़ितों के, इन बच्चों का, जो इनके बच्चे गए हैं, इनके बच्चे की निर्मय हत्या कर दी गई है, क्या इन मामलों को इसी तरीके से देखा जाएगा? ये है आपकी पुलिस, ये है आपका जो है प्रशासन, ये है आपका न्याय। किस तरीके से काम हो रहा है इस उत्तर प्रदेश पुलिस का? और हम बात करें तो खासकर मऊ आइमा कोतवाली के अंतर्गत, क्या ये उचित है कि जिन बच्चों की, जिसके बच्चे की हत्या होती है, उसी के ऊपर आपकी पुलिस लाठीचार्ज करती है? कहां तक सही है? हम आपको दिखाएंगे उस माता की कहानी जिसका पाला पोसा बच्चा 24 साल का उम्र का बच्चा पल भर में उसकी आंखों से दूर हो गया।
ये है इस दुखिया की कहानी। ये है कंचनपुर चौराहा। कंचनपुर चौराहे पे एक सोनापति की हत्या होती है। हत्या की वजह कहीं न कहीं पैसे का लेन देन की बात बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि 8 महीने पहले उन्हीं की दुकान से बैंक से वही व्यक्ति जो हत्या किया उनका सामान निकाल लेता है। सामान निकालने के बाद पैसा मांगने पर कुछ पैसा देने के बाद वो वादा करके कल की डेट में इनको हरकपुर चौराहे पर बुलाता है। वहां पर चाकू से बार बार वार करके उस व्यक्ति की लाश को नहर में फेंक दिया जाता है, जिसको पुलिस प्रशासन द्वारा निकाला जाता है। कहीं ना कहीं हम बात करें सूत्रों की तो एक व्यक्ति उसमें गिरफ्तार भी हो चुका है, लेकिन और भी जो मुजरिम है वो कहाँ है। और जब इस चीजों की जानकारी लेने ये पीड़ित के परिजन पहुंचते हैं तो पुलिस उन्हीं के ऊपर रोड पर लाठीचार्ज करती है। क्या नाम था आपके लड़के का चाची? अमन सोनी। क्या कुछ घटना हुई उनके साथ? भैया हमारे भैया दुकान खोले रहे प्रेम नाम की याद है प्रेम नाम। घटना क्या हुई थी चाची? भैया हमारे बेटवा दुकान करे बैठे हरकपुर नहीं बराडी दुकान करे हमारे बेटवा कैसे दुकान ऐसे बगली इनके खाद की दुकान है। क्या नाम है जो मारा है आपके बच्चों को? प्रेम प्रेम। वही अकेले था कि और थे? मतलब दुकान चुप रहा 3 आदमी तो हमने मतलब बेटवा के और बेटा ठंडी में दुकान गवा तो कर पैक पूरा चोरी कर उसके बाद हमारे बेटवा कहते समोसा ले आवा वो समोसा लावे गन बैग चोरी कर हमारे बेटवा दुकान में गवा। अच्छा, कल जब यहाँ से आपका लड़का जाने लगा तो आपसे कुछ बताया मैं कहाँ जा रहा हूँ? कहे से मम्मी मतलब पहले नंबर तो रात में फोन आए रानी तो कहना वो पैसा ले जा तो वो कहा कि पापा को अस्पताल लेके जाते सवेरे हुआ है तो सवेरे फिर फोन करे कहना पैसा ले जा तो हम पूछे कि भैया खाना खा ले जा कह मम्मी दुकान से पैसा लेके आवा तो आधा घंटा में उसके बाद आधा घंटा कहीं के गन फिर हमारे भैया नहीं आए नहीं पुलिस प्रशासन के यहाँ फोन करे तो लगे ना तो पूछे था इनके नाम पूछे गाड़ी में जैसे इनके लाइसेंस इनके नाम पूछे कि हमारे पति है तो कहा था तुम्हारा लड़का कोचिंग पढ़ता है का हमके नहीं लड़का सुनाई करा तो दुकान करे कहा हमके यार हरिसिंह साइड करे लेकिन देखे नहीं ना बराड़ी साइड है भाई देखे नहीं हम गए नहीं ना तो कहना अच्छा हमके साहब का बताएगा कहा था बोल भैया करे तो नहीं पूछे नहीं बोले फोन काट दे फिर एक पुलिस की और आया पुलिस के वो उस पूछे कहा तुम्हारे लड़के का नाम कहा है हमके अमन सोनी कहन का करता बताए कहता उसकी मोबाइल नंबर दीजिए हम पढ़े नहीं ना साहब हम अनपढ़ हम नंबर नहीं निकाल पाए तो हम नंबर नहीं दे पाए। नहीं, आप कल जब थाने पर पहुंची हो तो पुलिस आपके साथ क्या बर्ताव की? भैया डंडा कोतवाली महुआ की पुलिस किस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है? बजे रात को पुलिस द्वारा जलाई गई। हाँ, एक मिनट। हमारा लड़का क्या नाम है आपका? अजय सोनी। क्या आपके लड़के का क्या नाम था? अमन सोनी। हाँ हाँ, अमन सोनी। क्या घटना हुई थी कल? कल यही घटना हुआ, वो बुत्ता से बुलवाया कि बोला कि पैसा देंगे तो बस वही बुला के चाकू मार। कौन मारा है? वो प्रेम ने। पुलिस प्रशासन के पास आप गए थे? FIR की आपने? हाँ गए थे मगर सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है। ऊपर से लाठी डंडा पब्लिक ऊपर चार्ज किया, महिलाओं को मारा, हमको भी मारा। कौन मारा? पुलिस वाले आपको मारे? हाँ। तो कहाँ पे? थाने पे? थाने पे मारे? हाँ, महिला। हाँ, सड़क पे। हाँ, एक को पकड़ के लेडीज को जेंट्स को सबको मारा। सबको मारे हैं? हाँ। अच्छा, लाश का अंतिम संस्कार आपने किया? जब वो लोग जबरदस्ती बोला कि जला दो, वहाँ मत ले जाओ नहीं तो और मामला बढ़ेगा। कौन बोला? पुलिस ने। मतलब घर पे लाश नहीं लाने दिया? नहीं, घर पे लाश नहीं लाने दी। हमको मुंह नहीं दिखाओ तो मेरे भैया के कान ले जा भूखा हमको मुंह नहीं दिखाओ तो कितने बजे रात को घटना 10 बजे हमको मुंह दिखा जा कान ले जा भूखा हम जबरदस्ती करे तो हमको मुंह खा ले तब जबरदस्ती आग लगवा मेरे भैया के। इस तरीके से है कोतवाली महुआ की पुलिस।
कि पीड़ित को हर तरीके से लाश का अंतिम संस्कार जबरन और रात को 10 बजे पोस्टमार्टम हाउस से ही करा दिया गया। यहाँ तक उनके घर तक लाना भी कोतवाली मऊ आइमा की पुलिस नहीं समझी कि उसकी माँ है, उसकी बहन होगी, उसके परिजन होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे, उनका गांव होगा, उनका समाज होगा। इस तरीके से लाश को अंतिम संस्कार कराना कहां तक जायज है? लगातार ऐसे मामलों में योगी पुलिस या योगी की सरकार किस तरीके की कार्रवाई कर रही है, ये देखना शेष होगा। हम आगे आपको ऐसी खबरें और देते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज दर्पण के साथ। मैं अंबु शर्मा। ये आपके विधानसभा में मऊ आइमा कंचनपुर में एक सोनी परिवार की नींद में बच्चे की हत्या कर दी जाती है, क्या कुछ कहना है क्या? देखिए, इस सरकार में अपराधी एकदम खुले घूम रहे हैं और सबको पता है कि किसने मारा है। जब भाई अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चे के लिए लोगों ने थाने पे घेराव किया तो पुलिस वालों ने डंडा चलाया और बुजुर्ग महिलाओं को इतना मार दिए हैं कि वो देखने के लिए देखते नहीं बन रहा है। उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्या कहते हैं, अपराधी को पकड़ना चाहिए और पीड़ित परिवार का मदद करना चाहिए। लेकिन पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, उल्टा पीड़ित पक्ष को ही मारपीट करके भगाने का काम कर रहे हैं। और रात में बता रहे हैं ये लोग कि पोस्टमार्टम के बाद क्या कहते हैं लाश को भी दिखाया नहीं गया, उन्होंने रात में क्या कहते हैं मिट्टी को जला दिया। अब ये बताइए कि बिना घर के लोगों के रहे और कैसे जला दिया उन्होंने बिना आगरा के? कम से कम ले आते घर, उनकी माता जी हैं, उनकी नानी है, उनकी बूढ़ी दादी है, बहन है, कम से कम उसका मुंह तो देख लिए होते। ये कोई बात हुई? क्या वो अपराधी था? मऊ आइमा कोतवाल के इस रवैये पर आप क्या कहेंगे? मऊ आइमा कोतवाल के रवैये तो बहुत खराब है। अभी नए नए आए, हमारी उनकी अभी वार्ता भी नहीं हुई है, केवल आज वार्ता हुई थी कि मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कि भाई आप क्या कहते हैं क्यों निर्दोष लोग को पकड़ के बैठाए हुए हैं? तो बोले मैं किसी को बैठाया नहीं हूँ, खाली 2 लोगों को बैठाया हूँ और उनको मैं जेल भेजने की तैयारी कर रहा हूँ। और ये नहीं बताया कि वो अपराधी हैं कि क्या है। पुलिस की इस तानाशाही पर आप क्या कहेंगे? पुलिस की देखिए, ये सरकार में बहुत तानाशाही है। जब सरकार ही तानाशाही चल रही है तो पुलिस का रवैया तो खराब रहेगा ही रहेगा। जब लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो पुलिस तो बेसिर पैर की हो गई है। घर के परिजन के लिए क्या कुछ सहायता आप मौके पर होती है, क्या कुछ सहायता, क्या कुछ मदद आप कहाँ तक करेंगे? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी से हैं, हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखेंगे, जितना हो सकेगा उतना सहयोग इनको मिलेगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने देखा होगा कहीं भी कोई घटना होती है, सरकार नहीं है लेकिन पूरी मदद करने को तैयार रहते हैं, पूरी तरह से मदद करते हैं।